मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आप किसी को जानते हो और वो बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो आपसे झूठ बोल सकता है, तो आपका उसके बारे में क्या विचार होगा? हमने देखा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सर्वबुद्धि है। अब हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर सच बोलता है, परमेश्वर में जरा भी झूठ नहीं है। इतना ही नहीं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है या परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि परमेश्वर झूठ बोलने में सक्षम ही नहीं है। परमेश्वर रोशनी है, उसमें जरा भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन को बाइबल में प्रेरित करके लिखाया है। उस शब्द को यूनानी भाषा में बोलते हैं परमेश्वर की सांस के द्वारा आया। लोग सोचते हैं कि जब परमेश्वर ने बाइबल के लेखकों को प्रेरित किया तो अपने विचारों को सांस के द्वारा उनमें डाला, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वे लेखक लिख रहे थे तो जो वचन उनसे निकल के आए वो परमेश्वर की सांस के द्वारा आए। मतलब इसका यह है कि बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया वो पूरी तरीके से त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन का मतलब ना सिर्फ कि जानबूझ के गलत करना, बल्कि गलती से गलती करना। दोनों बाइबल के लिए असंभव है और परमेश्वर के लिए असंभव है। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम यह है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, वो विश्वसनीय है। और इसलिए जिंदगी के सभी सवालों के बारे में और जिंदगी के बाद के सभी सवालों के बारे में हम उसके पास जा सकते हैं और वो हमें उत्तर दे सकता है। और बाइबल कहता है कि जब हम रोशनी में चलते हैं तो हमारी रोशनी के साथ संगति होती है, और चूंकि परमेश्वर रोशनी में है हम उसके साथ संगत कर पाते हैं। तो परमेश्वर से संबंध स्थापित करने और परमेश्वर के नजदीक आने का ये तरीका है कि हम उस सच्चे परमेश्वर की बातें सुने, के वचनों में उसे खोजें और उसके साथ संगति करें।